से मैं आपके सामने आया हूं। तो पहले तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा। हो सकता है आप लोगों की चीजें याद ना हो, लेकिन मेरे एक एक डेट याद। सबसे पहली क्लास हम आपके सामने लेकर आए थे 6 जुलाई। 6 जुलाई 2020 में हम आपके सामने क्लास लेकर आए थे कोरोना टाइम पर। यह क्लास हम लेकर आए थे आपके लिए एनडीए एग्जाम के लिए। और ये क्लास अगर आप लोगों के याद हो, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनके याद हो तो मुझे बताओ, जो ये आपकी क्लास थी ये कितने टाइम के लिए चली थी? एनडीए वाले बच्चे मुझे बताओ कि आपके लिए जो ये क्लास चली थी, ये कितने टाइम के लिए आपके लिए क्लास चली थी? कितने मंथ के लिए चली थी या कितने दिन के लिए चली थी? ठीक है, तो देखो, इसमें आपका 6 जुलाई 2020 में ये स्टार्ट हुई थी और आपका एग्जाम कितना हुआ था? 6 सितंबर में। 6 सितंबर में आपका यहां पर एग्जाम हुआ था। यानी ये आपकी 2 महीने के लिए क्लास चली थी। यानी मैं इसको कह के चल सकता हूं टोटल 55 डेज हमने ये क्लास ली थी, 55 दिन की ये क्लास ली थी। और उस क्लास में क्या हमारे रिकॉर्ड रहे थे कितने बच्चों ने पेपर क्रैक किया था, वो आपको नतीजा सभी को पता है। उसके बाद हमारी जो क्लास चली एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए चली, जो हमारी 11 सितंबर को स्टार्ट हुई थी। 11 सितंबर को, उस समय पर संजीव सर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और एक सप्ताह के लिए संजीव सर आपके सामने नहीं आए थे, आपके याद हो। 11 सितंबर को सारी क्लास चली थी, संजीव सर की क्लास नहीं चली थी। संजीव सर की जो क्लास चली थी वो लगभग 16 सितंबर के आसपास संजीव सर की क्लास चली थी, क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो ये क्लास आपकी जो चली थी 50 डेज की क्लास चली थी, 50 दिन की क्लास। और ये 50 दिन की क्लास में क्या तबाही आप लोगों ने मचाई, क्या कोहराम आपने मचाया, और क्या आपने पूरे भारत के सामने क्या रिजल्ट लाके आपने रख दिए, वो रिजल्ट आप सभी को पता है। 1137, पहली बार अनाउंस कर रहा हूं, 1137 एयरफोर्स में हमने सिलेक्शन दिए थे। 1137 बच्चों ने एयरफोर्स फेज 1 निकाला था लॉकडाउन में हमसे पढ़ के। और इतना ज्यादा सिलेक्शन जो कोचिंग सेंटर वाले अपनी पूरी जिंदगी में नहीं दे पाते, वो सिलेक्शन मात्र 2 महीने की मेहनत में, सर के साथ बाकी पूरी टीम ने मेहनत करके 2 महीने की मेहनत में सिलेक्शन दिया था। अब उसके बाद जो फेज 2 की तैयारी हमने कराई, वाह जी वाह वाह, वहां तो मजा ही आ गया। उसमें हमारे यहां पर 600 से 700 बच्चा पढ़ने के लिए आया, ऑफलाइन क्लास में पढ़ने के लिए आया, जिसको देखकर आनंद की कोई सीमा नहीं रही मेरी, लेकिन दुख की कोई सीमा नहीं रही संजीव सर की। कारण, क्योंकि एक भी बच्चा संजीव सर के अलावा किसी से पढ़ने को इच्छुक ही नहीं था। कुछ बच्चे वापस चले गए, क्यों? क्योंकि उनको कुछ कोचिंग वालों ने भ्रमित कर दिया कि वहां पर संजीव सर नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चा बहुत ज्यादा हो गया है और संजीव सर बस 10 मिनट के लिए आते हैं और 10 मिनट के बाद कोई और आता है। तो कुछ बच्चे वापस भी गए देहरादून में आने के बाद, फेज 2 वाले। लेकिन जो बच्चे रुके, जिनके अंदर सब्र था, जिन्होंने कोचिंग में आके देखा कि बच्चा तो ज्यादा है, ये तो सच्चाई है, लेकिन ज्यादा बच्चा होने के बावजूद भी पूरा दिन पूरी रात उनकी क्लास चली। और पूरा दिन पूरी रात का मतलब क्या है मेरा भाई साहब, मैं खुद संजीव सर को लेकर यहां से जाता था, 12:30 बजे लास्ट क्लास छूटती थी, 12:30 बजे। और हां, फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया था। लेकिन इनको जो कंटेंट डिलीवर किया था वो सभी के सामने आ जाएगा। 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में वो सभी के सामने आ जाएगा, क्योंकि 11 जनवरी से 25 जनवरी जो ये 15 दिन का समय है भाई साहब, ये हमारा समय है, ये हमारा समय है, कैडेट डिफेंस एकेडमी का समय है। क्यों? क्योंकि जो हमने पिछले 6 महीने में मेहनत की है, वो 6 महीने की मेहनत अब इन 15 दिन में देखने को मिलेगी, जब कैडेट डिफेंस एकेडमी के लाल वहां पर फेज 2 देने जाएंगे 11 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में, और जो झंडे गाड़ के आएंगे और हम एक एक बच्चे का लाइव इंटरव्यू आपके सामने लेकर आएंगे, एक एक बच्चे के पेरेंट्स को आपके सामने लेकर आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि पिछले 6 महीने में जो लगातार दिन रात मेहनत चल रही है वो सिर्फ आपके लिए चल रही है। लेकिन कुछ नालायक लोग, मैं ये नहीं कहूंगा वो कोचिंग वाले ही थे, क्योंकि नालायक लोगों की कोई डेफिनेशन नहीं होती वो कौन थे, लेकिन कुछ नालायक लोगों ने यहां भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया चीजों को।
मेरे सामने बातें आने लगी, फोन आने लगे कि आप लोग तो ऑफलाइन वाले बच्चों पे ध्यान दे रहे हो, ऑनलाइन बच्चों का आपको कुछ ध्यान ही नहीं। अरे उन निकम्मों से कोई ये पूछे कि 1137 सिलेक्शन जो दिए थे, अरे वो ऑफलाइन से दिए थे या ऑनलाइन से दिए थे? उन निकम्मों से कोई जाके पूछो तो सही। 1137 सिलेक्शन भाई साहब पूरी जिंदगी लगा लेना अपनी, और 1137 में से 1100 भी हटा दूं, 37 सिलेक्शन भी देके दिखा दो एक बार में, ठीक है? एक बार में 37 सिलेक्शन ला के दिखा दो, मैं मान जाऊं।